सर ऐसा है कि आपके मंत्रालय और सरकार ने भी बहुत कैंपेन्स चलाए, बहुत सारी लोगों को अवेयर करने की इनिशिएटिव्स शुरू करी रोड एक्सीडेंट्स के बारे में। आपसे मैं जब भी पूछती हूँ आप ये बात को मान्य करते हैं कि ये मेरा एक फेल्योर रहा है, जितना मैं रोड एक्सीडेंट्स संभाल सकता, रोक सकता, वो नहीं रोक पाया हूँ। मैं आपको एक आंकड़े देना चाहती हूँ गडकरी जी, ये 2023 के आंकड़े जो लेटेस्ट मैं निकाल पाई, उसके हिसाब से 4,80,000 एक्सीडेंट एक साल में भारत में हुए, जिसमें 1,70,000 लोगों की जाने गई। हम विकसित भारत की तरफ बढ़ रहे हैं सर, ये विकसित भारत का पैरामीटर है नहीं। क्या कर रहे हैं आप इस बारे में? देखिए, पहली बात तो आप कह रही है वो मृत्यु हो रहा है, ये चार इंपॉर्टेंट बातें हैं। जी। एक है रोड इंजीनियरिंग, जिसमें ब्लैक स्पॉट्स है, अंडरपास बनाना है, फ्लाईओवर बनाना है, बराबर साइनेज लगानी है। तो हमने इसमें लगभग अभी तक 40-50 हज़ार करोड़ के काम करके रेक्टिफाई किए जो हमारी गलतियाँ थी। फिर ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो स्टैंडर्ड्स थे, 4 एयरबैग्स के बजाय 6 एयरबैग्स लगने लगी। अब उसमें सब स्टैंडर्ड्स हमने पूरे किए, यानी रोड इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हमने पूरी तरह किया। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि 30,000 मौतें इसलिए होती कि लोग हेलमेट नहीं पहनते। तो हमने इस बार टू व्हीलर वालों को ये मैंडेटरी किया है कि वो कोई टू व्हीलर खरीदता है तो 2 हेलमेट उसको फ्री ऑफ चार्ज उसमें दो, ये भी किया। तीसरी बात जो है, ये दोनों को छोड़कर इन्फोर्समेंट, हमने पेनल्टी और फाइन 10 गुना बढ़ा दिया। चौथी बात जो है वो ह्यूमन बिहेवियर है, यही हमारा फेलियर है। हमारे यहाँ लेन डिसिप्लिन का पालन नहीं होता, रेड सिग्नल होगा तो रुकते नहीं। अब मैं आपको क्या बताऊँ, मैं एक पत्रकार को साथ भी जाता था, मित्र है मेरे, तो वो भी अपने गाड़ी में मोबाइल पे बात करते हैं। ये मोबाइल पर बात करना स्कूटर और उस पर नहीं करना चाहिए। अगर पेडिस्ट्रियन है तो गाड़ी रोकना चाहिए। ये ह्यूमन बिहेवियर के बारे में प्रॉब्लम यह है कि कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान भी नहीं, ऐसी एक विचित्र अवस्था है। और इसलिए जब तक लोगों को हम ठीक प्रकार से प्रशिक्षित नहीं करते, ये नहीं हो पाएगा। फिर हमने इसके लिए तय किया कि ये जो 11वीं तक के बच्चे हैं, 12वीं तक, इनको हम ट्रेन करें। फिर अभी इस एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान के साथ बैठकर अब उसके लेसन्स स्कूल लेवल पर इंट्रोड्यूस हो रहे हैं। फिर हमने लोकप्रभु अमिताभ बच्चन और प्रसून जोशी ने बहुत अच्छे कार्यक्रम करके हमने लोगों को ये किया। फिर हमने इसका एक एंथम गीत तैयार किया जो शंकर महादेवन ने गाया है, बहुत सुंदर और पॉपुलर है। अगर आप, मेरी रिक्वेस्ट है आपके यहाँ भी कभी बजाइए, बहुत सुंदर है। फिर वो एंथम गीत को हम 22 भाषा में ट्रांसलेट किया। फिर हम स्कूल, कॉलेजेस, एनजीओ, यूनिवर्सिटीज़, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, सबके मदद से कैंपेन कर रहे हैं। और अभी मेरे पास, मैं 8-10 दिन के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूँ कि कौन से स्टेट में, कौन से रोड पर कितने एक्सीडेंट हुए हैं और क्या कारण से हुए हैं। और फिर मैं उन, क्योंकि ये कॉन्करेंट लिस्ट में है, राज्य सरकार का भी सहयोग, मैं किसी को पॉलिटिकली बदनाम करने के लिए नहीं कर रहा हूँ, हमको लोगों की जान बचानी है। मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, 4 जगह पैर टूटा हुआ है, मैं ये दुख को समझ सकता हूँ। और इसलिए लोगों का जब तक बिहेवियर चेंज नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और लोगों का बिहेवियर बदलने में एजुकेशन की आवश्यकता है, प्रशिक्षण की आवश्यकता है और मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं आपसे भी अनुरोध करूंगा कि रोड सेफ्टी के इस कैंपेन में आप भी हमको मदद करिए। लोगों को जीवन कितना इम्पोर्टेंट है, इतने लाइट है। अभी देखो, कभी कभी ये टू व्हीलर चलाते हैं ऐसा रोड पर, ऐसा लगता है कि अरे मर जाएगा ये, ऐसा ऐसा करके घुस के, कोई अपनी चिंता नहीं, गाड़ियाँ रैशली चलाते हैं। अभी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए हमने 17 डिजिटल सिस्टम किए, अब कोई कर ही नहीं सकता फ्रॉड लाइसेंस। अब हमने इतने प्रकार के ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोल रहे हैं। देश में 22 लाख ड्राइवरों की कमी है। अभी हम देश में 2,500 ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल खोलने के लिए, उसमें 200-250 हमने अभी दिए भी हैं। अब ये सब करने के बाद में भी मैं स्वीकार करता हूँ कि एक्सीडेंट और डेथ कम नहीं हुए। और अगर कोई कहता है कि इसकी जिम्मेदारी आपकी है तो मैं स्वीकार करता हूँ। अब लोगों के स्वभाव को और उसके जिम्मेदारी पूरी आचरण को बदलना, ये बहुत बड़ा काम है। ये मेरा करना मेरा कर्तव्य है और मैं उसमें कमी आऊँगी तो स्वीकार करता हूँ। पर जब तक सबका सहयोग नहीं मिलेगा, सभी स्टेक होल्डर्स का नहीं मिलेगा, तब तक नहीं हो पाएगा।
समय लगेगा सर, ये थोड़ा सा हेवी प्रश्न था। और कितने घर में ये, मतलब घर के घरों एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।